करनी होगी साथियों द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास की बात अगर करते हैं, ठीक है, द्वंद्व समास की बात अगर करते हैं तो आपको एक चीज याद करनी होगी। आ जाओ भैया, द्वंद्व समास में कितने पद प्रधान होते हैं? स्वागत है, जय हिंद नीता कंवर, आपका भी अभिनंदन। अब मैंने यहाँ पे कहा कि सर द्वंद्व समास जो आपका होता है उसमें क्या कंडीशन लाए? रुक जा एक बार, रुको। गुड नाइट डोफा जी, अच्छी हो रही डोफी तेरो डोफा जी, है पढ़ाई कर थोड़ी देर और तक, है ना, चलेगा। के लिए आ जाता है सर सभी, और या फिर आ जाते हैं आपके दोनों पद, ठीक है, सभी या दोनों पदों की प्रधानता। यहां पर आपको मैंने कहा कि सर सभी या फिर दोनों पदों की जो प्रधानता होती है वो आपके बीच में आ जाती है। इसमें सभी या फिर दोनों पद, कई बार क्या होता है जब आपका द्वंद्व समास जो होता है उसमें दो पद या कई बार तीन, जैसे कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान, कंद, मूल, फल, कई बार तीन शब्दों का भी प्रयोग कर दिया जाता है। इसलिए हम इसमें दोनों पदों के साथ में हम कौन से शब्द का प्रयोग ज्यादा करते हैं? दोनों पदों के साथ में सभी पद का जो प्रयोग है वो सबसे ज्यादा यहां पे किया जाता है। तो आपको ध्यान, अब इसमें कुछ बातें जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ बातें क्या होती है लाडलो, आपकी इंपॉर्टेंट होती है। वो इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए कौन सी हो जाती है, यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें आपका क्या आ जाता है साथियों, आपका तकरीबन जो आपके विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा। तकरीबन जो है आपका विलोम शब्दों का जो प्रयोग है वो आपका किया जाता है। यह नहीं है कि हर आपका द्वंद्व समास विलोम शब्द होगा, नहीं, लेकिन विलोम शब्द जब आपका आ जाता है तो इसमें आपका इसका प्रयोग जो है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है। उसकी चर्चा भी आप सब लोगों को यहां पर आपको करनी है, ठीक है साथियों। हाँ जी, अब जैसे कि आपको मैंने कहा कि जब हम चर्चा करते हैं और यहां से मैंने कहा कि आपके सामने कुल मिला आपके बीच में कौन सा आ जाता है सर, योजक आ जाता है। क्या आ जाता है साथियों, आपका यहाँ पर योजक जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है, और सॉरी योजक चिन्ह का प्रयोग आपके बीच में यहाँ पे किया जाता है। तो योजक चिन्ह का प्रयोग आपका यहाँ पे किया जाता है। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, योजक चिन्ह जो है वो आपका इसमें लगाया जाता है। ये दो तीन बातें जो है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रूप से यहाँ पे पूछी जाती है। अब योजक चिन्ह आ जाता है साथियों, विलोम शब्द आपके बीच में आ जाता है, और इसके साथ साथ में आपको एक चीज और याद रखनी है कि सर इस विग्रह के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा जाता है। लो जी, अब आपके लिए एक बात याद करनी है, इस विग्रह की आधारशिला के आधार पर आपको ध्यान में रखना होगा, विग्रह के आधार पर, विग्रह के आधार पर, ठीक है, इसके जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं। जब हम विग्रह की बात करते हैं तो इस आधार पर इसके तीन भेद होते हैं, और इसके तीन भेद आपके कौन से होते हैं? ठीक है, बड़ी एग्जाम में आप बैठ रहे हो तो इन तीनों भेदों को भी आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा। राजस्थान हाई कोर्ट में जो आपकी एलडीसी जो आपके आए उसमें भी अच्छे खासे 75 प्रश्न आते हैं, और आपके हाई कोर्ट 4th ग्रेड में भी आपके 50 प्रश्न आपके बीच में आ जाते हैं। ये बात आप सबको ध्यान में रखना होगा। अब जब हम इनकी बात करते हैं तो इस द्वंद्व समास, यहां पर मैंने कहा सर इतरेतर द्वंद्व समास आपके बीच में आ जाता है, और इसमें आपका क्या लागू होता है लाडलो, आपका और लागू होता है। इतरेतर द्वंद्व समास में क्या होता है, जब आप विग्रह करते हो तो यहां पर और शब्द का जो प्रयोग है वो आपके बीच में यहां से आपका लागू हो जाता है। अब हम यहां पर अपने बात करते हैं, और आप सबको मैंने यहां पे कहा कि सर कौन सा आ जाता है, दूसरा जो विकल्प आ जाता है साथियों आपका वैकल्पिक द्वंद्व समास। अब वैकल्पिक द्वंद्व समास की बात अगर करी जाए तो आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा, वैकल्पिक द्वंद्व समास में आपका या आ जाता है। वैकल्पिक द्वंद्व समास में आपका क्या आ जाता है साथियों, या का प्रयोग यहां पर किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा सर, या का जो प्रयोग है वो आपके बीच में यहां पे किया जाता है। इसकी चर्चा भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है। अगला आ जाता है साथियों आपका, अगला जो है आपका कौन सा आ जाता है सर, समाहार द्वंद्व समास आ जाता है। तीसरे की बात अगर करते हैं तो आपका समाहार द्वंद्व समास आ जाता है। और यहां पर अगर बात करी जाए कि सर समाहार द्वंद्व समास में आपका क्या आ जाता है, आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। आदि भी इत्यादि भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाती है। बिल्कुल को मैंने कहा कि सर वो आपका आ जाता है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छी, उसको भी आपको याद करना होगा। जब आपके बीच में क्या आता है साथियों, आपका संख्यावाची शब्द आता है, तो संख्यावाची शब्द के बारे में अगर हम बात करें तो आप सबको ध्यान में रखना होगा, ठीक है चलेगा। अब यहां से मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं आपके लिए कि सर आपके लिए एक शब्द आ जाता है 25, और आपसे ये पूछ लिया जाता है भैया इसमें कौन सा समास है, तो 25 शब्द की बात अगर करी जाती है, और आप सबको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैंने कहा कि सर आपके लिए 25 शब्द जब आपके बीच में आ जाता है तो इसमें अगर हम विकल्प की बात अगर करेंगे तो आप सबको मैंने यहां पे कहा कि सर इसका विग्रह क्या होगा, इसका विग्रह क्या होगा। अब यहां पर आपको मैंने कहा कि सर इसका जो विग्रह वो आपका कौन सा होगा, तो आपको पता है साथियों 25 में आपका 20 प्लस क्या होता है, 5 होता है। क्या होता है भैया, 20 प्लस 5 होता है आपका 25। अब इसमें समास कौन से है, ठीक है। अब यहां पर आपको मैंने कहा इसमें आपका कौन सा यहां से हो जाता है, उसकी चर्चा आपको यहां पे करनी है। तो कुल मिलाकर यहां से इसका उत्तर कौन सा हो जाता है, यहां पर आपको ध्यान में रखना, जब आप इसका विग्रह करोगे तो आपको छोटी संख्या को लिखना होगा पहले।
क्या लिखना होगा, छोटी संख्या को पहले लिखा जाता है और बड़ी संख्या को बाद में लिखा जाता है। ममता गोदारा स्वागत आपका, राधे राधे। अब यहां पर मैंने कहा कि सर पहले छोटी संख्या को लिखा जाता है और दूसरी संख्या को बड़ा करके यहां पे मतलब बड़ी संख्या को बाद में लिखा जाता है। अब जैसे कि मान लो आपको मैं एक शब्द दे देता हूं 11, यहां पर आपको मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं साथियों, आपका एक शब्द आ जाता है सर 11 है, उसी प्रकार से आपका शब्द आ जाता है आपका 18 है, यहां पर आपका आ जाता है सर 18। अगर हम इन शब्दों का करेंगे विग्रह तो आपको क्या करना होगा, जब हम इन शब्दों का जब करेंगे विग्रह तो आप सबको पता होगा, ठीक है। यहां से मैंने कहा कि जब इन दोनों शब्दों का विग्रह करेंगे और आपको ध्यान में रखना होगा विग्रह करते समय वापस से छोटी संख्या को पहले लिखा जाएगा, इन दोनों के बीच में और लगाया जाएगा और फिर बड़ी संख्या जो 2.5 से शुरू होती है उनको बाद में लिखा जाता है। ये इसका क्या होता है, नियम होता है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं साथियों 11 की बात करी जाएगी तो आपका जो होता है सर एक और क्या हो जाता है, आपका यहां से 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका 8 और क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि आपको, ठीक है, इनका जो जोड़ करना है वो 2.5 की संख्या से करना होगा। क्या करना होगा लाडलो, आपका 2.5 की संख्या से इनका क्या करना होगा, जोड़ आपको करना होगा, ताकि आप इन शब्दों को बहुत बढ़िया तरीके से क्या कर पाओ, इनको सीख पाओ, ठीक है भैया। शायद आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। ये आपका द्वंद्व समास हो जाता है। इस द्वंद्व समास के बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके बारे में हम क्या है लगातार हम बात करते रहेंगे और समझते रहेंगे, पढ़ते जाएंगे। तो इसलिए जो भी बातें आपको बताई जा रही है आप या तो दिमाग में फिट करो या भैया आप एक ऐसी कॉपी लगा लो कि भैया हमारी एमसीक्यूज वाली जो क्लास आएगी, ठीक है, और उस क्लास में जो सर चीजें बताएंगे उनको हम क्या करेंगे साथियों, ठीक है, लिखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अब